प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए कुछ देर प्रभु से बातें करें। फिर से प्रभु नए दिन बनाया, नए दिन का सुनहरा अवसर भी, सुनहरा पल भी हमें दिया है कि हम उनसे बातें करें, उनके वचन को पढ़ें, मनन करें। यदि हम प्रभु के दिए हुए आज के सुनहरा अवसर को, सुनहरा पल को यूं ही जाने ना दे करके इसमें हम प्रभु से बातें करते हैं, उनके वचन पर मनन करते हैं, उनके वचन को पढ़ते, उनके वचन का अध्ययन करते हैं। मेरे प्रियो, आज का दिन हमारे लिए आशीष का होगा। आज के पूरे दिन के लिए प्रभु अपना आशीर्वाद देगा, हमें अपना अनुग्रह, अपना असीम प्यार दुलार देगा। अपनी ज्ञान बुद्धि के प्रकाश में, अपनी ज्योति कृपा में हमें चलाएगा, हमारे निकट रहकर हमें संभालेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारे ज़रूरत के वक्त काम आएगा। हम जो भी करेंगे उसमें हमें आशीष देकर के सफलता देगा। मेरे प्रियो, हम कह ना सके कि आज का दिन हमारे लिए सही नहीं था, समय खराब था, दुर्घटना हो गया, कोई काम फंस गया, रुक गया, ये सब बातें बोल ना सके। इसलिए हम आज के दिन के पहला समय प्रभु को देंगे। हम कितने बार कहते हैं मेरे प्रियो कि जो कोई दिन का पहला समय प्रभु को देता है, दिन के पहला समय में प्रभु से बातें करता, प्रभु के वचन को पढ़ता है, उसके लिए दिन पूरा दिन अच्छा होता है, आशीष से भरा हुआ, सफलता से भरा हुआ, सुख शांति समृद्धि से, महिमा से भरा हुआ होता है। उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होता, कोई खतरा, एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं होता है, आने वाले समय में भी नहीं होगा। यदि आज हम प्रभु से प्रेम करते हैं, ज़्यादातर प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं, अपना जीवन प्रार्थना में, उपवास में बिताते हैं, तो हमारा फ्यूचर भी आशीष का होता है। हमारे फ्यूचर को परमेश्वर ब्लेस करता है। आने वाले समय को, हमारे जीवन में आने वाले दिन और रात्रि को भी अच्छा बनाता है। ढेर सारा खुशियाँ, आशीष, हर्ष, उमंग, आने वाला समय, आने वाला दिन और रात्रि का हर एक बार हमारे जीवन में लेकर के आता है। सो मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर उसके वचन को देखेंगे, फिर आपका जो भी प्रार्थना विषय है, जो भी प्रार्थना निवेदन है, हम धन्यवाद के साथ है प्रभु के सम्मुख रखेंगे। आप प्रतीति करते हैं प्रभु सुना है, उत्तर दिया है, काम कर रहा है, तो सच में आपकी प्रार्थना का उत्तर भी मिलेगा। सो आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं यीशु जी। आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। आप अद्भुत हो, आप पराक्रमी हो, आप दयावंत हो, कृपालु हो, करुणामय हो, तरस खाने वाले, स्तुति लेने वाले ईश्वर हो। दिन और रात्रि के सारे पहर में अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखने वाले, अपनी दया हमारे ऊपर बनाए रखने वाले खुदा हो। हमारी ज़रूरत के वक्त, आवश्यकता के वक्त हमारा काम आने वाले खुदा हो। हमारे दुखों में हमारी शुद्धि लेकर के दुखों से उबारने वाले खुदा हो। सकेती में प्रभु जी हमारे ऊपर दया करके सकेती से उद्धार करने वाले आप पे ईश्वर हो। संकट के समय अति सहज से मिलने वाले आप पे सहायक हो। स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप ढाल बन करके हमारे आगे खड़ा रहते हो कि शत्रुओं का एक भी हथियार हमारे ऊपर ना पड़े, शैतान का कोई भी हथियार हमारी ओर
न आए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए खुदा। आपकी स्तुति हो पिता, आपके आशीषों के लिए, आपके कामों के लिए, कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए, अगुवाई के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए। जितना भी आपको धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है प्रभु। आपका ज्योति, आपका अनुग्रह, आपका महिमा हमारे जीवन में प्रभु जी बनी रहे। लाखों लाख धन्यवाद। अब तक आप संभाले हैं, आगे को भी संभालिए, आगे भी ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, आशीष बरकत दीजिए प्रभु। हमारे पास जो भी है सब आपका दिया हुआ है, हम जो भी है आपके अनुग्रह से आगे भी आप ही बढ़ाएंगे प्रभु जी। हमारे शरीर प्राण आत्मा को भला चंगा स्वस्थ आप रखें, हड्डी नस मांस का भी ख्याल आप वहीं रख रहे हैं स्वर्गीय पिता। आपकी स्तुति हो पिता। प्रभु अनुग्रह कीजिए, जिनकी हड्डी टूट गया है जुटने में सहायता मदद कीजिए। एक्सीडेंट में प्रभु जी चोट लगा है, प्रभु जी जख्म है, प्रभु अनुग्रह कीजिए, सूजन है ठीक कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिनके बॉडी में जो बीमारी, जो सूजन, दर्द, रोग पाए जाते हैं वो सारा बीमारी नष्ट होने के लिए दुआ करते हैं, रोग खत्म होने के लिए दुआ करते हैं, रोगों की दुष्ट आत्मा के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के अंदर से निकल जाए रोगों का दुष्ट आत्मा। आपकी स्तुति हो पिता, प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन देखेंगे। आज के दिन में जो वचन प्रभु हमें दिया है वो इस प्रकार से है। भजन संहिता की पुस्तक 20 अध्याय के 4, इसमें लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। सच में परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को पूरा करेगा, करता है, कर रहा है और करेगा, और हमारे सारे प्लान को, योजना को, निकाली हुई युक्तियाँ को सफल करेगा। कारण क्योंकि हम गलत चीज़ों की इच्छा नहीं करते, चाह नहीं रखते, गलत चीज़ों की, वस्तुओं की, कामों की आशा प्रभु से नहीं करते, और नहीं गलत प्लान, योजना बनाते हैं, गलत युक्तियाँ निकालते हैं। हम जो कुछ की चाह प्रभु में रखते हैं, आशा प्रभु से करते हैं, जो प्लान योजना बनाते, युक्तियाँ निकालते हैं, वो हमारी ही भलाई के लिए नहीं बल्कि और भी लोगों के भलाई के लिए होता है, और प्रभु की महिमा उसके द्वारा मिलने वाला होता है। और यही कारण है, वजह है कि प्रभु हमारी इच्छा को पूरी करते हैं और सारे प्लान को, युक्तियों को सफल करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप भी सही चीज़ों की चाह प्रभु से करने लगे, सही बातों की बातें जोहने लगे प्रभु में, सही वस्तु की आशा प्रभु से करने लगे, काम करने लगे, सही काम की आशा प्रभु से करने लगे और धीरज के साथ बाट जो है, तो प्रभु आपकी भी सारी चाह को, मनसा को पूरा करेगा, कामों को सफल करेगा, आपके लिए भी चमत्कार करेगा, आपके जीवन में आपके लिए भी काम करेगा। यदि आपका प्लान, योजना, निकाली हुई युक्तियाँ किसी को फंसाने के लिए, गिराने के लिए, किसी को बेइज्जत करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए नहीं है और आपके हानि के लिए नहीं है, तो वो भी प्रभु सफल करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़ेंगे। आगे इस प्रकार से लिखा है कि तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। परमेश्वर तुझे मुँह मांगा वरदान दे। जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए काम करता है तो हम आनंद से भर जाते हैं, हर्ष उमंग से भर जाते हैं। और करेगा क्यों नहीं, क्योंकि हम उसकी सुनते, मानते, उसके भय में चलते हैं, उसके प्रेम में जीते हैं। चाहे परिस्थिति, हालात जैसा भी हो, जैसा भी समय हमारे जीवन में चल रहा हो, हम उनसे लिपटे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है और हम उनकी जयजयकार करते हैं। वो हमारे मुँह मांगा वरदान देता है। आमीन। और हमेशा
देगा। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है 20 अध्याय के 7 को पढ़ेंगे तो लिखा है भजन संहिता 20 के 7 को पढ़ेंगे तो लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, प्रभु में हम बात कर रहे हैं, प्रभु में होते हुए भी उनका भरोसा प्रभु पर नहीं, मनुष्यों पर है, प्रधानों पर है, लोगों पर है, अपने धन पर, अपने बुद्धि पर, अपने सामर्थ, ताकत पर, बल पर भरोसा है। लिखा है कि वो झुक जाएंगे, वो गिर जाएंगे, पर जिनका भरोसा परमेश्वर पर है वो कभी नहीं झुकेंगे, वो कभी नहीं गिरेंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। वो अपने परमेश्वर का नाम हर बात मिलेंगे, हर काम मिलेंगे और सफलता पाएंगे, आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। उनका सारा काम होगा, वो कभी किसी भी फंदे में नहीं फंसेंगे। 8 पद को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। जो कोई प्रभु में है पर प्रभु पर भरोसा नहीं रखता, प्रभु में धीरज नहीं धरता, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलता, नहीं जीता, लोगों पर भरोसा रखता है, अपने बल पर, धन पर भरोसा रखता है, अपने बुद्धि पर, समझ पर, ज्ञान पर फूलता है, वो गिर गए। क्या लिखा है? वो गिर गए, झुक गए, पर हम सीधे खड़े हैं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है 22 अध्याय के 11 को पढ़ेंगे तो लिखा है, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, वचनकार कहता है कि परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मुझसे दूर ना हो। मेरे प्रियो, संकट से, कलेश से, दुखों से, बीमारी से, शैतानी बाढ़ से, शत्रुओं के बाढ़ से कोई हमें बचा सकता है? तंत्र मंत्र, जादू टोना से, अंधकार के शक्तियों से, बुरी नजरों से, हर एक हानि नुकसान से, चोट से, खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से, कष्ट से हमें कोई बचा सकता है तो वो है परमेश्वर। इस बात को राजा दाऊद जानता है, इसीलिए डायरेक्ट कहते हैं, परमेश्वर तुम मुझसे दूर ना हो क्योंकि ये सब मेरे निकट है। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु में होता है, ऐसा नहीं सोचना है कि उनको कोई बीमारी नहीं होगा, वो कोई समस्या में नहीं फंसेंगे, कोई विपत्ति उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना है। धर्मियों पर बहुत सारे विपत्तियाँ पड़ता है, बहुत सारी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है, बहुत से उलझाने फंदे आते हैं, प्रॉब्लम होता है, उनको दुख होता है, लेकिन प्रभु उसमें उन्हें पड़े नहीं रहने देता, बल्कि निकालता रहता है। तो यदि धर्मी शुरू से अंत तक के पहला प्रेम के साथ प्रभु में बने रहता है तो सारे दुखों से, विपत्तियों से, कठिनाइयों से पार हो जाता है, बाहर निकल जाता है। पर यदि जिनका विश्वास कम हो जाता है, भरोसा खत्म होने लगता है, धीरज को लोग खोने लगते हैं, अपने मर्जी में जीने लगते हैं, वचन को छोड़ देते हैं, आज्ञा का मानना छोड़ देते हैं, विधि नियमों को मानना छोड़ देते हैं, व्यवस्था को छोड़ देते हैं, नियम को छोड़ देते हैं, स्वतंत्रता को गलत अंदाज में लेते हैं। मेरे प्रियो, उनको दिक्कत होता है, उनको प्रॉब्लम होता है, उनको परेशानी होता है। शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहिए। आज हमारे जीवन में समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, खत्म हो गया तो ऐसा नहीं सोचना है कि कभी समस्या नहीं आएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। शैतान हमेशा शेर के नाई इस खोज में रहता है कि कब हम कमज़ोर हो जाए कि वो हमें फाड़ खाए। तो जब हम ये सोचने लगते हैं कि अब तो सब कुछ मेरे जीवन में सही हो गया, अब पे ज़्यादा चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं, प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, प्रार्थना करवाने की ज़रूरत नहीं है, वचन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम समय बहुत देते हैं, बहुत दे दिए हैं, अब थोड़ा भी प्रार्थना करेंगे तो चलेगा, ऐसा सोचेंगे तुरंत गिर जाएंगे, तुरंत शैतान आपके ऊपर वार करेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। लगाव को, प्रेम को कम कीजिएगा, शैतान तुरंत वार करेगा। लिखा है, राजा दाऊद क्या कहता है, मुझसे दूर ना हो परमेश्वर क्योंकि संकट मेरे निकट है, समस्या मेरे निकट है। संकट, कलेश, समस्या, दुख, बीमारी, शैतान आने में देर नहीं करता, हमारे ऊपर वार करने में, अटैक करने में देर नहीं करता। इसलिए शुरू से अंत तक पहला प्रेम के साथ प्रभु के साथ लिपटे रहना है, बने रहना है, प्रभु के प्रेम में चलते रहना है,
ताकि स्वस्थ रहे, शैतान को अवसर न मिले, मौका न मिले हमारे जीवन में काम करने के लिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सहायता मदद गाइड करने वाले खुदा लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों आपका धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, आशीष बरकत दीजिए प्रभु जी। प्रभु आज का दिन आपने बनाया है, आज दिन भर की रोटी दे, आज का प्रेयर वचन सबके जीवन में आशीष का कारण वजह बने, सब लेस होके आशीषित होके ढेर सारे अनुग्रह को, महिमा को पाए प्रभु, आपके काम को देखे प्रभु जी। धन्यवाद देते मेरे उद्धारकर्ता खुदा, जितने जन जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सुने हैं प्रभु, सब लेस होके आशीषित होके प्रभु भला चंगा रहे प्रभु, स्वस्थ रहे प्रभु जी। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, हाँ प्रार्थना विषय दिए हैं, उन सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय को हम आपके सम्मुख रखते हैं। कृपा करके सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय पर विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके सब पे आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। सबके मन की बातें आपके सम्मुख रखते हैं। जितने इस प्रार्थना में शामिल है सबों के लिए दुआ करते हैं प्रभु। जो कुछ की आशा आपसे करते हैं, जो कुछ चाहते हैं आपसे, जिस कामों के लिए भरोसा रखे हैं प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, वो सभी चीज़ें दीजिए, वो सारा काम कीजिए प्रभु, ताकि उनके जीवन से आपकी स्तुति हो, कि उनके जीवन से आप ही का जयकार, महिमा, प्रशंसा हो के, तारीफ बड़ाई हो के। धन्यवाद कि आप हमारे सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों आपका धन्यवाद। बारंबार प्रभु जी आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो लॉर्ड जीसस। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। प्रार्थना में, वचन में आप मन लगाएंगे, उपवास करेंगे तो आप ही को फायदा होगा। करके देखिए फायदा होता है कि नहीं, और कैसा कितना फायदा होता है आपको पता चल जाएगा। लिखा है चख कर देखो यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो यहोवा कैसा कितना भला है, सामर्थी है। भरोसा रख करके देखो यीशु के निकट, हाँ यीशु के निकट आ करके देखो। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपनी कमी घटी, हम कमेंट को सच में देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरो, बने रहो, शुरू से अंत तक पहला प्रेम के साथ बने रहो। आपका प्रेम, आपका लगाव, आपका रिश्ता कम नहीं होना चाहिए प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ। प्रभु आपको हमेशा संभालेगा, कभी शैतान आपके ऊपर अटैक न करेगा, आपका शत्रु आपके ऊपर आनंद नहीं करेंगे। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आप सबों को संभाले, आप सबों का ख्याल रखे, देखभाल करे, देखरेख करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह की।